17 सांसदों का सीधा सीधा नुकसान मोदी जी को होता हुआ नजर आ रहा है। मोदी जी को 17 सांसदों का घाटा हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार अब मोदी के साथ नहीं बल्कि मोदी के खिलाफ नजर आ रहे हैं। मोदी के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार। दरअसल नीतीश कुमार ने साफ संकेत दे दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव नहीं, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही इस पार या उस पार हो जाएगा। नीतीश कुमार अब एनडीए छोड़ रहे हैं, जिसका संकेत उन्होंने फिर एक बार दे दिया। और सिर्फ अपने 12 नहीं बल्कि चिराग पासवान को भी अपने साथ लाने की कोशिश में नीतीश कुमार जुटे हुए हैं। जातीय जनगणना वक्फ बिल संशोधन के बाद अब नीतीश कुमार और मोदी का हनुमान चिराग पासवान ने फिर से बगावती तेवर वो दोनों ही अपनाने लगे। बिहार में दो बड़े सहयोगी जेडीयू और भाजपा की राजनीति धीरे धीरे अलग दिशा में बढ़ रही है। दोनों दलों के बीच अब केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के भाजपा सांसद गिरिराज के प्रस्तावित हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर विवाद छिड़ गया है। इस यात्रा के ऐलान होते ही साबित हो गया कि जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी, जिनके वोट बैंक में अच्छे खासे मुसलमान होते हैं, वो अब भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी का साथ, अपने वोट बैंक को सैक्रिफाइस करके देने वाले मोदी का साथ वो दोनों ही नहीं है। अब ऐसे में क्या बिहार में एनडीए टूटने जा रहा है? अंदर खाने से खबर यह है, एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट मान रहे हैं कि बिहार विधानसभा तो छोड़िए, महाराष्ट्र विधानसभा से पहले ही, विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए बिहार में पूरी तरीके से टूट जाएगा। जेडीयू इस प्रस्ताव यात्रा से खुश नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने साफ तौर पर यह जो विवाद खड़ा हुआ है, जो यात्रा निकालने की बात गिरिराज सिंह ने किया है, उसके खिलाफ मोर्चा जेडीयू ने खोल दिया है, जिसके बाद तमाम नेताओं के बयान सामने आने लगे। वक्फ बिल संशोधन मामले में भी भाजपा के साथ असहमति और लेटरल एंट्री पर भी भाजपा का साथ न देने का ऐलान जो है वो जेडीयू ने किया था, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच सब कुछ 100% ठीक नहीं है। और इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी, जो रामविलास पासवान की पार्टी है, जिसे फिलहाल चिराग पासवान मुखिया बने हैं, तो चिराग पासवान ने भी इस यात्रा का घोर विरोध किया। सोचिए, जिस यात्रा को बीजेपी चुनाव के दौरान या उससे पहले निकालना चाह रही है, उसका कहीं ना कहीं मुखालिफत करता हुआ जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार और लोजपा प्रमुख चिराग पासवान नजर आ रहे हैं। जेडीयू के गुलाम गैस और नीरज कुमार ने गिरिराज की हिंदू जागरण यात्रा को संकेतों में विभाजनकारी बता दिया। यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में जो एनडीए गठबंधन साझा करते हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार, चिराग पासवान, दोनों प्रमुख के पार्टियों ने साफ कर दिया, उनके बड़े बड़े दिग्गजों ने साफ कर दिया कि ये जागरण यात्रा, हिंदू जागरण यात्रा जो मुस्लिम इलाके से निकालने के बारे में बीजेपी सोच रही है, वो कुछ और नहीं, हिंसा को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा और ये यात्रा विभाजनकारी है, यानी लोगों को बांटने का काम करेगा। गैस और नीरज जेडीयू के एमएलसी हैं, बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं। दोनों जेडीयू नेताओं ने कहा है कि उनकी सरकार हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खड़ी रही है और आज सरकार चाहे किसी की भी हो और किसी भी गठबंधन के चलते ये सरकार बनी हो, हम सांप्रदायिक सद्भाव के साथ या सद्भाव के लिए खड़े रहेंगे। नीतीश कुमार ने मंदिरों की बाड़ लगाने के लिए उसी उत्साह के साथ काम किया, उसी उत्साह से उन्होंने कब्रिस्तानों की बाड़ लगाने के लिए भी काम किया है। हमारी सरकार धार्मिक सौहार्द के लिए खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। ये बात जेडीयू या नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी दो दिग्गज नेता और एमएलसी कह रहे हैं, जो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी की धार्मिक राजनीति पर
कहीं ना कहीं प्रहार है। जेडीयू नेता विजय चौधरी ने इन दोनों से पहले हिंदू जागरण यात्रा का घोर विरोध किया था। चौधरी ने कहा था कि सिर्फ विकास की बात होनी चाहिए। एलजेपी, जो कि रामविलास पासवान की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, उनके सांसद अरुण भारती ने भी कहा है कि बीजेपी की मान्यता है कि हिंदुओं को एक रखा जाए, लेकिन हिंदुओं में तमाम कुरीतियां जो है वो है। जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, जिसका समर्थन एलजेपी नहीं करने वाली है। यानी खुल्लम खुल्ला बिहार में भारतीय जनता पार्टी की हिंदू स्वाभिमान जागरण यात्रा जो है उसके खिलाफ उनके दोनों सहयोगी, जिनके पास 12 सांसद हैं जेडीयू, जिनके पास 5 सांसद हैं लोजपा, एलजेपी ने साफ कर दिया है कि हम इस यात्रा का समर्थन नहीं करेंगे। यानी जेडीयू और बीजेपी और लोजपा यानी चिराग पासवान की पार्टी के बीच फूट जो है वो साफ तौर पर हम देख सकते हैं। बीजेपी को जातीय व्यवस्था के बारे में भी सोचना चाहिए, ये बात चिराग पासवान की पार्टी के सांसद कह रहे हैं। उन्हें जोड़ने की बात करनी चाहिए, ना कि तोड़ने की। हिंदू धर्म में जो लोग हाशिए हैं उनकी मदद करना चाहिए। एससी एसटी पर जो अत्याचार होता है बीजेपी उसको रोके, मदद करे उनका। हिंदू जागरण यात्रा की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में कहा जा चुका है कि यात्रा 18 अक्टूबर से 22 अक्टूबर को भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार तक जाएगी। यानी जो मुस्लिम बेल्ट है, जो सीमांचल का इलाका है, वो सीमांचल के महत्वपूर्ण मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र से होकर निकलेगा। अतीत में भागलपुर भीषण सांप्रदायिक दंगा झेल चुका है, इतिहास गवाह है। उसने यहाँ के भागलपुर चादर उद्योग को तबाह कर दिया है। सीमांचल इलाका जेडीयू के लिए महत्वपूर्ण है, लोजपा के लिए भी महत्वपूर्ण है, जबकि भाजपा इसे सांप्रदायिक आधार पर बांटकर अपनी जमीन तलाशने की कोशिश में जुटी हुई है। ये नीतीश कुमार और चिराग पासवान को भी समझ में आने लगा है कि कहीं ना कहीं हमारा जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे बीजेपी पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है, और अगर हम बीजेपी का समर्थन करते हैं तो हमारा वोट बैंक जो है वो हमें वोट नहीं करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जो वहां की रीजनल पार्टी है, जैसे जेडीयू है, लोजपा है, उसे पूरी तरीके से खत्म करने की आप कह सकते हैं कि सोच के साथ ही विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ रही है। लेकिन नीतीश कुमार कब पलट जाए और 12 सांसद नहीं, उनकी नजर जो है वो अपने नजर में चिराग पासवान के 5 और सांसदों को भी रखा है, जिनके साथ कुल 12 प्लस 5 17 सांसदों के साथ वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं किसी भी समय पर। क्योंकि अब चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो लोजपा, चाहे जेडीयू हो, दोनों के लिए ही वजूद बचाने की ये लड़ाई है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत या उनकी विचारधारा वो जो चाह रहे हैं बिहार की जमीन पर जिस हिंसा को वो बढ़ावा या अंजाम देना चाह रही है, अगर उसका समर्थन नीतीश कुमार करते हैं और आज इस यात्रा को बिहार में अगर नीतीश कुमार निकलने का अवसर देते हैं, अगर मौका देते हैं, अगर परमिशन देते हैं, तो बिहार में एक सांप्रदायिक दंगा हर किसी को, इस देश को देखने को मिलेगा। और नीतीश कुमार हर हाल में उसे रोकना चाहते हैं, क्योंकि अगर बिहार में इस तरह के सांप्रदायिक दंगे को अंजाम दिया जाता है जिसका खामियाजा किसी और को नहीं, वहां जेडीयू को भुगतना पड़ेगा और इसका फायदा पूरी तरीके से बीजेपी ले जाएगी। 2024 का लोकसभा चुनाव दोनों के लिए खास नहीं रहा था। चाहे एनडीए ने लोकसभा 2024 में पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज गंवा दिया है, जबकि अररिया सीट जो है वो बरकरार रखी थी। पूर्णिया में जहां निर्दलीय पप्पू यादव ने जेडीयू के संतोष कुमार कुशवाहा को हराया, वहीं कटिहार में कांग्रेस के तारिक अनवर ने जेडीयू के दुलार चंद्र गोस्वामी को हरा दिया। किशनगंज में जेडीयू नेता मुजाहिद आलम को कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद जावेद ने हराया। बहरहाल विपक्ष ने भी भाजपा के सांसद की प्रस्तावित यात्रा की आलोचना करते हुए कहा कि यह विचार सांप्रदायिक कहीं ना कहीं कलह पैदा करने की आशंकाओं से भरा हुआ है। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता ने कहा है, वो गिरिराज सिंह जो कि एक केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने संविधान की शपथ ली, जो किसी को भी धार्मिक आधार पर विभाजनकारी बात करने की अनुमति नहीं देता, ऐसे मंत्री को ऐसी यात्रा निकालने के विचार पर
जो है ये विचार उनको त्याग देना चाहिए। दोस्तों, वहीं पर इंडिया अलायंस ने आरजेडी प्रमुख और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाया है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव, माना यह भी जा रहा है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकातें लगातार होती रही पिछले 1 महीने से। अब ये बातें चल रही है कि नीतीश कुमार अगर इंडिया में वापस आते हैं और चिराग पासवान के 5 सांसदों के साथ वापस आते हैं तो उन्हें क्या दर्जा दिया जाएगा। इसीलिए आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव को इंडिया अलायंस ने दिल्ली में बुलाया है। अब ऐसे में नीतीश कुमार भी अपने बयानबाजी और अपने सांसदों को, अपने एमएलसीज को, अपने विधायकों को मैदान में उतार दिए हैं, जो लगातार बीजेपी के खिलाफ, या आप कह सकते हैं कि इंडिया के पक्ष में, विपक्ष के पक्ष में बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। पहले हमने देखा कि जो सेंसेक्स है, जो जातीय जनगणना है, उसके समर्थन में जेडीयू ने बात करी। उसके बाद वक्फ बिल प्रस्ताव जो रखा गया था उसके समर्थन में बात किया। तो दूसरी तरफ जब वक्फ बिल संशोधन को लाया गया था तो उसका भी मुखालिफत करता हुआ नीतीश कुमार नजर आए थे। और उसके बाद हमने लेटरल एंट्री में भी देखा था किस तरीके से जेडीयू ने बीजेपी का समर्थन नहीं किया था। और अब जाकर के उसके बीच हमने ये भी देखा कि झारखंड चुनाव में जेडीयू ने साफ कर दिया कि हम बीजेपी या एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगे। और वही बात चिराग पासवान भी करते हुए नजर आए थे। और अब ये देखा जा रहा है कि जो स्वाभिमान, हिंदू स्वाभिमान जागरण यात्रा बीजेपी निकालना चाहती है, उसका पूरी तरीके से मुखालिफत और उसके खिलाफ बयान देते हुए चिराग पासवान की पार्टी के प्रमुख नेता और जेडीयू के बड़े बड़े दिग्गज एमएलसीज, विधायक नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये खुली बगावत है जो बीजेपी और मोदी शाह के खिलाफ चिराग पासवान की पार्टी और जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में मामला बिगड़ता चला जा रहा है। महाराष्ट्र चुनाव के तारीखों का घोषणा आज हो गया है। झारखंड के चुनावी तारीख जो है उसका भी ऐलान हो चुका है। अब ऐसे में अगर बिहार में गठबंधन टूटता है, अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, तो महाराष्ट्र और झारखंड में इसका बहुत बुरा असर होगा। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत का जो बादल मंडरा रहा है वो अब और गहराता चला जा रहा है। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है नीतीश कुमार ने ये जो जागरण यात्रा है इसके खिलाफ उनके जितने भी नेताओं ने बात की है, टीका टिप्पणी की है, क्या ये बीजेपी के लिए एक संदेश है, एक संकेत है? आप अपनी राय इस पर आप सोच क्या रखते हैं, विचार क्या रखते हैं, कमेंट कर हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।